नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में 2 अजला महबूबनगर और खम्मम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और उनकी आजलाना तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स उनकी तरजीहात में शामिल हैं, चुनाचे उन पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने इतराफ़ किया कि ज़िले महबूबनगर को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया था। इस इजलास में रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ के अलावा अरकान असम्बली लक्ष्मण रेड्डी, M जनार्दन रेड्डी, A वेंकटेश्वर रेड्डी, अजय यादव, जयपाल यादव, राजेंद्र रेड्डी, राम मोहन रेड्डी और दूसरे शरीक थे। अप्रैल में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के लिए TRS की इंतखाबी मुहिम का 17 मार्च को करीमनगर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक अजीमुशान जलसे से खिताब करेंगे। इसमें तवक्को है कि 2.5 लाख अफराद शरीक होंगे। रियासती वजीर सहित इटाला राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार, अरकान असम्बली बालकिशन और संजय कुमार के हमरा उन्होंने आज जलसेगाह का मुआयना किया। बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि सिर्फ करीमनगर ही नहीं बल्कि हुजूराबाद, सिलसिला, विमलवाड़ा से हज़ारों पार्टी कारकुन इस जलसे में शिरकत करेंगे। आवाम की भारी अक्सरियत में शिरकत की तवक्को के पेश नज़र और पार्किंग की सहूलत फराहम करने के मकसद से जलसेगाह के मुकाम को तब्दील किया गया। हैदराबाद के बाद करीमनगर रियासत का वो दूसरा टाउन है जहां बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्टोर वॉलमार्ट ने अपना कारोबार शुरू किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व कॉमर्स जयेश रंजन ने वॉलमार्ट के CEO क्रिश अय्यर और ज़िला कलेक्टर सरफराज अहमद की मौजूदगी में इसका अफ्ताह किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की सनती पॉलिसी और लाइसेंस के अजराई में आसानियों के सबब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां तेलंगाना में अपने शोरूम खोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वॉलमार्ट अंदरून 3 माह हैदराबाद, निज़ामाबाद और वंगल में अपने मजीद शोरूम खोलेगा। फिलवक्त वॉलमार्ट ने बिजनेस टू बिजनेस के असास पर यह स्टोर खोला है, जिसमें किराने की दुकानात, होटल और रेस्टोरेंट से वाबस्ता अफराद को फ़ायदा होगा। अब तक 26,000 अफराद ने इसकी मेंबरशिप हासिल की है। 2,000 से ज़्यादा अफराद को रास्त या बिलवास्ता तौर पर रोजगार का मौका मिला है। इनमें 22% मुलाजिमीन खवातीन हैं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि मुल्क में वॉलमार्ट का अब तक का ये 24वां स्टोर है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम गर्मा के दौरान पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और मौके में वाटर वर्क्स ने पानी की सरबराही के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अगरचे के बाज़ इलाकों जैसे श्रीरंगमपल्ली, कोकटपल्ली, राजेंद्र नगर में मांजरा और सिंगूर से पानी लाने में रुकावट के बायस कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनके महकमे ने मुतबादिल इंतजाम किए हैं। 600 से ज़्यादा वाटर टैंकर्स इन इलाकों के अलावा सलम्स में पानी की सरबराही के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर मजीद 100 खांगी वाटर टैंकर्स हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों के लिए रोज़ाना 423 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है और महकमे की तरफ से फिलवक्त 418 मिलियन गैलन पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरबराही आप की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए 10 स्पेशल ऑफिसर्स मुतय्यन किए गए हैं। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर अजमेर में आज चादर चढ़ाई, रियासत और शहर की तरक्की के लिए दुआ की। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और TRS के कागज़ा सदर KT रामाराव की क़यादत में TRS लोकसभा के तमाम 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान तेलुगुदेशम पार्टी को आज एक और धक्का लगा जब उसके काकीनाडा के रुकन पार्लियामेंट T नरसिम्हन ने YSR कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वो उनकी बीवी को पेद्दापुरम असम्बली हल्के से पार्टी टिकट दिलाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तेलुगुदेशम की क़यादत ने साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम में मुसलमानों ने भी साबिक MLA मोहम्मद ज़ियाउद्दीन की क़यादत में चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू से नुमाइंदगी करते हुए गणेश कुमार को विशाखापट्टनम अर्बन से दोबारा टिकट न देने की अपील की है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज,
उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक वज़ीर दाखिला और महेश्वरम की कांग्रेस रुकन असम्बली तबीता अंदलाडी ने आज शाम प्रगति भवन में TRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस तरह उनके कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर TRS में शामिल होने की इत्तलात की तस्दीक हो गई है। उनके हमरा उनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी भी थे। वाज़ेह है कि सबिता अंदलाडी ने गुज़िश्ता इतवार को सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह पर TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव और निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता से मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार किया था। बीजेपी के रियासती तर्जुमान R श्रीधर रेड्डी ने फेडरल फ्रंट के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक ऐसे महाज में जिसमें तृणमूल कांग्रेस, जनता दल सेकुलर और बीजू जनता दल जैसी जमातें भी शामिल नहीं है, किस तरह मुल्क के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म का फैसला करेगा। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए श्रीधर रेड्डी ने कहा कि KT रामाराव को दिन में ख्वाब देखने की आदत हो गई है। 16 सीटों पर कामयाबी का दावा भी किया जा रहा है जो कि एक मजाक है, क्योंकि इन सीटों पर तनहा TRS अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के भी ताकतवर उम्मीदवार मैदान में होंगे। मलकाजगिरी की SOT ने सर्वनगर पुलिस की ताउन से ममनुआ मंशियात की स्मगलिंग का एक रैकेट बेनकाब किया है और इस कारोबार में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपये मालियती मंशियात जब्त की। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि करमन घाट के करीब एक मुश्तबा कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसके दौरान ये मंशियात बरामद हुई। जिन 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें मोहम्मद आबिद, ओमकार, राज सिंह, चक्राधर और राजू शामिल हैं, जबकि एक और शख्स अमजद फरार हो गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम और आंध्रा के दूसरे इलाकों से एक अरसे से गांजा और मंशियात की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। चुनांचे पुलिस ने कई इलाकों में चौकसी बरकरार रखी हुई थी। पुराने शहर के भवानी नगर इलाके की आवाम सड़कों की तामीर के लिए खोदकर छोड़ दी गई सड़कों से परेशान है। मदीना नगर के माकिनों ने आज मकामी TV चैनलों को बताया कि गुज़िश्ता 2 माह से शहरियों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मजीद ये कि इस खुदाई से सरबराही आब की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है और सीवरेज का गंदा पानी इसमें शामिल हो गया है। कई लोग बीमार हो रहे हैं। मुकामी कारपोरेटर और रुकन असम्बली से शिकायत के बावजूद अब तक भी इस मसले को हल नहीं किया गया। उन्हें उम्मीद है कि अब आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र कम अज़ कम आवाम के मुंतखबा नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो देने की तौफीक हासिल होगी। आपका नाम? मेरा नाम रब्बानी खान है। देखिए आप देखें नाले के वाल पे तो एक बच्चा जो नीचे गिर गया, उसका सर फट गया और बहुत सारे डैमेजेस हुए। 2-3 जने गिर गए अभी तक। सीतामरम यही है यहाँ का जो काम जो लेके करा रहा। एरिया कौन सा है? ये भवानी नगर है, तालाब कट्टा भवानी नगर। तो काम पूरे पेंडिंग में है, करीब 1 महीना हो गया अभी तक नाले का वाल नहीं खुला है। अब ये क्या है देखे तो क्या अगले महीने में रमज़ान चालू हो जाता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। शंकरनगर मलकपेट में एक शख्स ने रावरों पर रेजर ब्लेड से हमला करते हुए दहशत फैला दी। इस हमले में चंद अफराद भी जख्मी हुए। मकामी अवाम ने चादरघाट पुलिस को इत्तला दी, जिसने वहां पहुंचकर उसको दबोच लिया। बताया जाता है उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। GHMC के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने EVM मशीन और VVPAT मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए 6 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई, जो 2 लोकसभा के हलकों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों का अहाता करेंगी। इन वैन्स में
हक़ रायदही की अहमियत को उजागर करते हुए आवाम के लिए अमली मुजाहरे की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर हरिचंद्रा और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। महाराजपल्ली सिकंदराबाद के खाएंगे दफ्तर में सिलेंडर फूट पड़ने के नतीजे में एक शख्स झुलसकर फौत हो गया। बताया जाता है कि हादसा आज शहर पेश आया। धमाका इस कदर शदीद था कि इमारत की छत उड़ गई। इस इमारत में रिलायंस फायर सेफ्टी अलार्म कंपनी काम करती थी। फायर इंजनों के साथ बल्दिया की डिजास्टर फोर्स को भी मकाम हादसा पर तलब किया गया। नाश को जो पूरी तरह मशक हो चुकी थी, कंपनी के मुलाजिम राजू की हैसियत से शिनाख्त की गई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 26 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि उसने ये सोना पॉपकॉर्न मेकर और फूड मसाजर में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए मजीद पूछताछ की जा रही है। शहर के सहाफ़ियों ने आज पुलिस के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज गोशा महल स्टेडियम में धरना दिया। बताया जाता है कि डाटा चोरी के केस की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम के दफ्तर पर सहाफ़ी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे, जमा हुए थे। वहाँ तैनात खुसूसी टीम और पुलिस के दीगर मुलाजिमीन ने उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर गर्मा गर्म बहस हो गई। पुलिस ने बाद सहाफ़ियों को धक्का भी दे दिया। इस पर तमाम सहाफ़ियों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। पुलिस शाहनादगंज की भारी जमीयत भी वहाँ पहुँच गई, जिसने मामले को रफा दफा कर दिया। साउथ जोन की पुलिस ने आज शाम उस्मान बाग, कामाटीपुरा और दूसरे इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया और घर घर तलाशी ली। एसीपी चारमीनार बी अंजया ने मीडिया को बताया कि 160 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके दौरान 62 टू व्हीलर्स, 10 ऑटोज और एक कार को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। उन्होंने कहा कि 7 रौडी शीटों को भी पुलिस स्टेशन लाकर वार्निंग दी गई। उन्होंने बताया कि कार्डन सर्च का मकसद आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के ज़िमन शहरियों में एतमाद की फ़िज़ा बहाल करना है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से ऐसे अफराद जिनके पास असलाह का लाइसेंस है, मुतालिका पुलिस स्टेशनों में जमा करवाना होगा। 40,000 रुपये से ज़ायद नकद रकम लेकर भी घूमा नहीं जा सकता। ज़ायद रकम पाए जाने पर पुलिस को उसे जब्त करते हुए इनकम टैक्स के हवाले करने का अख्तियार हासिल है। आंध्रा के शहर एल्लूरू की मेयर नूरजहां ने आज तेलुगु देशम से इस्तीफा देकर वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गई। पार्टी के सदर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया और आने वाले पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने का मशवरा दिया। टीआरएस के कारगुज़ा सदर के.टी. रामाराव ने मरकज की बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की और कहा कि दोनों जमातें अपनी बका के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के पार्टी कायदीन और कारकुनों के एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए जो इंपीरियल गार्डन सिकंदराबाद में मुनक़िद हुआ, के.टी. रामाराव ने कहा कि आवाम इंतखाबात में सिर्फ उन्हीं जमातों को कामयाबी से हमकिनार करते हैं जो आवाम से किए गए वादों को पूरा करती हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें नाकाम हुए। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस बीजेपी से सिकंदराबाद पार्लिमानी नशिस्त छीन लेगी और इसका उम्मीदवार ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाब होगा। के.टी. रामाराव ने कहा कि पिछले 4 बरस के दौरान टीआरएस ने शहर की तरक्की के लिए कई काम किए और आवाम उसको महलूज रखते हुए अपना फैसला सुनाएंगे। टीआरएस के पास शहर की तरक्की के लिए कई मंसूबे हैं, जिन पर मरहलावार अंदाज में अमल किया जा रहा है। इस जलसे से रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, के वेंकटेश, एम गोपाल, डी नागेंद्र और दूसरों ने भी मुखातिब किया। शमशाबाद की एसओटी ने खुमारबाजी के गड्ढे पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 6 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8,333 रुपये जब्त भी किए गए। गिरफ्तार शुजान के नाम डी श्रीशैलम, के भिक्षापति, के आनंदन, आर दर्शन, वेंकटेश और दर्शन बताए जाते हैं। गच्चीबौली स्टेडियम के करीब आज एक चलती हुई मारुति स्विफ्ट कार में आग लग जाने का वाक़या पेश आया। ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। कार के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और फौरी कार से उतर गया। कार पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तेलंगाना प्रजा समिति ने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में रियासत के 5 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी ने इन हलकों की निशानदेही भी कर ली है,
जबकि माबकी नशिस्तों पर वो कांग्रेस की तायद करेगी। उन्होंने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान हुए तल्ख तजुर्बे के बाद तेलंगाना जन समिति ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तारीख से पहले ही हल्कों और उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। कोदंडाराम ने कहा कि वो शायद किसी एक हल्के से चुनाव भी लड़ेंगे। आपको 3 अलग अलग मसाइल आपके सामने रखना चाहते हैं तेलंगाना जनसमिति के ओर से। पहला हम ये कहना चाहते हैं, एक ग्रुप मीटिंग, स्टेट कमेटी का मीटिंग गए 10-15 दिन से सिलसिला उसका तो जारी रहा था हमारा यहाँ। पहले एक ग्रुप मीटिंग्स हुआ, उसमें तो स्टेट कमेटी के लिए एजेंडा और प्रपोजल्स और रेजोल्यूशंस रखे थे और उसके ऊपर दिन भर बहस होने के बाद हम एक पूरा फैसला लिए थे और उसको आगे ले जाने के लिए इलेक्शन कमेटी बनाए और उस साथ साथ में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और एक मॉनिटरिंग कमेटी ने भी कायम की। तो काम को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो ये मकसद से हमारा मीटिंग्स हुआ, फैसला भी हुआ। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, आज इसी बीच में फरवरी की 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर एक इंटरिम आर्डर, एक आर्डर उनका था, तो वो आर्डर अगर अमल में आ जाएंगे तो बिल्कुल कुछ 80,000 आदिवासी लोग अपने ज़मीन खो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए, इसकी हमारा आदिवासियों की हक की पहचानने के लिए, उसको कायम करने के लिए हम एक यात्रा प्रोग्राम ली है। 16 और 17 तारीख को यात्रा रहेंगे, भद्राचलम से शुरू होगा और मेडारम में ख़त्म होगा और ये पूरा 2 दिन हम वहाँ की ट्राइबल लोगों से बात करेंगे, एक्टिविस्ट से भी बात करेंगे, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल लीडर से भी बात करेंगे, हर अलग अलग पार्टीज़ का, और किस हद तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमल हुआ, किस हद तक उन लोगों को ज़मीन मिला और क्या उस अमल में क्या गलती है, ये पूरा समझने की कोशिश होगा और उसके बाद जो भी हम समझेंगे उसके आधार पर हमारा आगे कार्रवाई भी जारी रहेंगे। तीसरी बात, जो आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के बारे में, आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में ये हमने तय किया कि हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान में मशहूर लोग मिलकर एक रिक्लेमिंग रिपब्लिक नाम पे एक एजेंडा बना दिया। उसको नज़र में रखते हुए हमारा मैनिफेस्टो का तैयारी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 1-2 दिन में लोगों के सामने भी ले आएंगे। मकसद यही है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कमज़ोर होते रहा, दस्तूर की कोई पाबंदी नहीं है, ये अमल में नहीं आता, तो हर कोई इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सत्ते में है, वहाँ दिल्ली में हो, यहाँ हैदराबाद में हो, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कानून की दायरे में काम करने का कोशिश नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं मजबूत करने के लिए जमहूरियत को और दस्तूर को हमारा काम आगे जारी रहेंगे और उसको आवाम तक ले जाने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। जहाँ तक हम कॉन्टेस्ट करेंगे वहाँ करेंगे। हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो अभी तक हमें चुन लिए हैं, मलकाजीगिरी, करीमनगर और जो है निज़ामाबाद, और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में अभी सोच तो है, अभी उसके बारे में फ़ैसला नहीं हुआ, वो भी सोचकर फ़ैसला ले लेंगे। और जहां हम नहीं कॉन्टेस्ट करते वहां कांग्रेस को मदद करते, यही मैनिफेस्टो की बुनियाद पर हमें मदद देंगे, क्योंकि दिल्ली में इन चीज़ों के ऊपर कुछ बहस हो चुका है। तो ये इसके आधार पर हम लोग वो लोगों को मदद देते हैं, ये हमारा फ़ैसला है। बाकी जहाँ तक हमारा मैनिफेस्टो हो, स्लोगन्स हो, 2-3 दिन में हम आपके सामने रखेंगे और कैंडिडेट्स का भी जल्द से जल्द फाइनल करके हमारा कैंपेन भी 16 तारीख एक अगर सोचेंगे तो ये शुरू हो ही जा रहा है और आगे इसको ले जाने के लिए हमारा इलेक्शन कमेटी का मीटिंग होगा और हमारा पूरा कैंपेन का शेड्यूल्स भी बना देंगे। अब बिल्कुल पूरा हमारा रिसोर्सेस ये 3 जगह हम पूरा कंसंट्रेट करके हमारा कैंपेन यहाँ से थोड़ा मजबूत आगे ले जाने की कोशिश होता है। जो कमज़ोरी गए इलेक्शंस में है उसको नज़र में रखते हुए हमारा स्ट्रैटेजीज आगे हम बनाने वाले हैं।
इलेक्शन है क्या महागठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे आप? अभी बात ऐसा है कि हम जहाँ कॉन्टेस्ट करेंगे तो करेंगे, जहाँ नहीं होता हम उन लोगों को मदद देंगे। तो अगर बैठ के फैसला करेंगे आप कहाँ हम कहाँ, सीट बांटने में ही गुजर के जा रहे पूरा समय, तो ये गलती हम करने वाला नहीं है। जहाँ करते हैं बस वहाँ हम करने जा रहे, जहाँ नहीं करते हैं मदद देंगे, वो भी हमारा मैनिफेस्टो के बुनियाद पर। तो क्या आप इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे? वो कमेटी 2-3 दिन में तय करेगी। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक खांगी स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान एक 18 साल नौजवान फौत हो गया। पुलिस के मुताबिक धोबीघाट का रहने वाला इंटर साल दुव्वम का तालिब इल्म शेख रियाज अपने दोस्तों के हमरा तैराकी के लिए स्विमिंग पूल गया हुआ था। उससे खांगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने चेन्नई की सियासत में बीजेपी के अलायंस के बाद वहां का खास तौर पर दौरा करते हुए एक शोहरत याफ्ता सेंट एस्टेला मैरिज वुमेन्स कॉलेज की हकीकत में लाखों तालिबात के एक बड़े मजमूए के साथ एक मुज़ाकरे में हिस्सा लेते हुए अंग्रेजी में बहुत सारी लड़कियों के पूछे गए सवालात के जवाब दिए, जिसमें मुल्क के तालीमी निज़ाम और मौजूदा माहौल के साथ साथ मोदी हुकूमत के बहुत सारे याद रखे जाने वाले कारनामों का पर्दाफाश भी किया। अब देखना है कि भारत की अवाम इस बार के इलेक्शन में अरसे दराज से मुतनाज़िया बन जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कितना ध्यान रखती है, क्योंकि मौजूदा माहौल में चोर और डाकू आंखों के सामने से चोरी और डाका डालने के माहिर हो गए हैं और अपने बुरे वक्त से बचने की ज़बरदस्त कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों से सैकड़ों तानाशाही के इल्जामात झेलने वाली बीजेपी पार्टी के पीएम मोदी ने अभी इंतखाबात की क़ुर्बत में अवाम से गुजारिश की है कि भारत की नाम निहाद जमहूरियत में सभी लोग वोटिंग का ज़रूर हिस्सा बने। और तो और इन्होंने भारत की कुछ शख्सियतों को गैर महसूस तरीके से बड़ा मानते हुए उन्हें ट्वीट के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की कि उनके दिए गए विकास के नारे में सभी लोग शामिल हो जाएं। पीएम मोदी के राजदार वज़ीर ख़जाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के तीसरे हिस्से में साफ सुथरी मोदी हुकूमत का जिक्र करते हुए अपना हक अदा किया है और बताया कि काले धन की दुश्मन है ये हुकूमत, जो कि आवाम अब अच्छी तरह से जान भी गई है। अरसे दराज से भारत के लिए ज़बरदस्त सर का दर्द बनी राफेल डील की कुछ कागजात हुकूमत की कस्टडी से गायब हो जाने के बाद अब पार्टी ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। वहीं महकमे वजारत खारजा ने बताया कि इस वाक़ये से मुल्क के हिफाजती इक़दामात और दूसरे ममालिक से समझौतों पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि राज की बातें चोरी हो गई हैं। उसी तरह जिस तरह से भारत के कई भगोड़े हुकूमत की आंखों के सामने से मुल्क छोड़कर भागने में कामयाब हो गए थे, लिहाजा अब इस सिलसिले की नई जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर ये हुआ कैसे है। बीजेपी हुकूमत के लोगों ने आज महकमा इंतखाबात के सदर से मिलकर कुछ शिकायत दर्ज करवाई हैं, जिसमें शामिल रहे सिर्फ गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल को हसास रियासत बताकर वोटिंग के दौरान हर बूथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को तायनात करने का मुतालबा और पीएम मोदी के खिलाफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के सिलसिले में भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। वैसे वाज़ेह है कि पुलवामा हमले का शोर अब कुछ दब गया है, लिहाजा इंतखाबात तक कोई ना कोई शोर तो होना ही चाहिए, है ना। और अब खेल की दुनिया की खबरों में 5 क्रिकेट मैचेस की सीरीज में खेले जा रहे मैचेस के चलते 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 273 रन का निशाना मिला है और भारतीय टीम ने अपनी बारी में 17 ओवर्स में 90 रन बनाते हुए 2 विकेट्स अब तक खो दिए हैं। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने खेल जारी रखा हुआ है। देखें
आगे क्या नतीजा निकलता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।